नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? अपन क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और इस सिस्टम के अंदर हमने पढ़ लिया था क्या बेटा? मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, मेनेस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन। यस और नो? यानी अब तक हमने पढ़ा क्या कि रिप्रोडक्शन के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है बेटा, किसकी? मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की। यस और नो? और ये मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है बेटा? ओवा होता है। यस और नो? और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है? जो फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट था वहाँ पे होता है ना, यहाँ वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ठीक है। और ये क्या बेटा? ये है ओवरी, जहाँ से फीमेल गैमेट का क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन होता है। अब हमारा टॉपिक क्या है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ, किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है ना। तो ये सुनो, तो ये हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, है ना। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या है बेटा? जहाँ पे आप बेटा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट हो। यस और नो? और मेरा मानना तो ये है क्या, अगर आप मेंटली फिट हो, है ना बेटा, और फिजिकली अनहेल्दी हो या फिर कोई चोट लगी हुई है आपके, तो आप अपने आप को अनहेल्दी मत बोलो, है ना। लेकिन अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, आपकी छोटी मोटी चोट लगी हुई बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक हेल्थ की डेफिनेशन क्या है बेटा? इसका मेन पार्ट क्या है बेटा? आपकी मेंटल हेल्थ, है ना। तो मेंटली फिट होना चाहिए पहली बात तो इंसान। अब देखो बेटा क्या है बेटा, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा क्रुशियल टिप्स एंड प्रिवेंटेशन, कि हमें किस किस चीज़ से बचना चाहिए। और ये सुनो, हमें फालतू के ज्ञान तो लोग दे देते हैं कि तो ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन हमें कोई बताता नहीं है कि हमें क्या नहीं करना है। ये सुनो, अब हम यहाँ यही पढ़ने वाले हैं क्या, कि हमें क्या नहीं करना है। ओके बेटा, देखो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोई, मैंने आपको कहा था कि हम कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ये सुनो, अब क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें पता चल गया है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं ये देखो, क्या डेफिनेशन देखो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशल वेलबींग, मतलब आपको लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 आदमी के बीच में बैठ के परेशान नहीं होते हो। होता ना आजकल के हमारी जो जैन जी है बेटा, 2 लोगों के बीच में बैठाया, या तो उनको गाली देगा या फिर दुनिया को गाली देना स्टार्ट कर देता है, वो होता है ना बेटा। यानी आप सोशली भी वेलबींग होने चाहिए, आपका मेंटल स्टेट इतनी प्रिपेयर होनी चाहिए कि आपको 10 लोगों के बीच में बिठा दिया जाए तब भी आप उनके बीच में क्या क्या कर पाओ बेटा। ठीक है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, इट अलाउज अ पर्सन टू हैव अ सेफ, रेस्पॉन्सिबल एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। क्या बता, देखो इसका मतलब क्या है, ये हमें अलाउ करती है किसके लिए बेटा? सेफ रहने के लिए और रेस्पॉन्सिबल रहने के लिए। किसके लिए बेटा? देखो, सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, यानी हम सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारी लाइफ से। कौन सी वाली लाइफ बेटा? रिप्रोडक्टिव वाली लाइफ, है ना। हाँ, यानी कुल मिला के बात यह है, हम अपने पार्टनर से क्या है बेटा? सेटिस्फाइड हैं। ओके। अब देखो बेटा, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है देखो। एब्सेंस ऑफ डिजीज, हमारे पास में कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, है ना। करेक्ट नॉलेज एंड अवेयरनेस, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या करने से क्या क्या चीज़ें घट सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे ये सुनो, ओके। अब देखो बेटा आगे देखो कहानी क्या हो रही है, कहानी यहाँ है बेटा। अब देखो बेटा आगे कहानी क्या हो रही है, कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बेटा? सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, है ना, कि हमें उस टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन सा टाइम बेटा? कोपुलेशन वाला टाइम। ओके। अब देखो बेटा हेल्दी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी केयर, क्या एक प्रेगनेंसी जो होती है बेटा हेल्दी होनी चाहिए और डिलीवरी टाइम पे प्रॉपर केयर होनी चाहिए। किसके बेटा? उस फीमेल की, ओके, जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है। और बेटा क्या, हमारी जो फैमिली की प्लानिंग है बेटा प्रॉपर होनी चाहिए। पहले वाला स्लोगन पढ़ा है ना, क्या? हम दो हमारे दो, है ना बेटा। ठीक वैसे ही प्रॉपर एक फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, है ना। अब देखो बेटा कि इसके अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है बेटा? सेक्स एजुकेशन, यानी हमें सेक्स से रिलेटेड क्या होनी चाहिए बेटा? एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपर, है ना। इसमें क्या क्या है बेटा देखो, नॉलेज अबाउट प्रमोट सेफ बिहेवियर, क्या कि जो सेफ बिहेवियर होता है बेटा उसको हमें प्रमोट करना है। दूसरा देखो बेटा क्या, सेक्सुअल डेवलपमेंट, हार्मोनल चेंजेस, यानी जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन चेंजेस होते हैं उस टाइम में हमें क्या नहीं होना बेटा? डिसबैलेंस नहीं होना है, प्रॉपर, है ना, कंसंट्रेट रहना है कि चीज़ें होती रहती है ना। ओके। अब देखो फिर क्या बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी प्रॉपर ओके रहने चाहिए। मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन, क्या बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए, है ना बेटा। और देखो बेटा क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बेटा,
जो सेक्स के दौरान जो ट्रांसफ़र होने वाले इन्फेक्शन है बेटा, उनसे भी प्रॉपर बचाव रहना चाहिए। फिर बेटा क्या, कॉन्ट्रासेप्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या बेटा कि हमें किस किन चीज़ों का उपयोग करके इन चीज़ों से बचा जा सकता है ना। अब आगे देखो, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पहला है बेटा क्या, फैमिली प्लानिंग। क्या बेटा, हमें प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बेटा स्टार्ट हो गए। देखो बेटा डेफिनेशन क्या है बेटा इसके, देखो, हेल्प कपल्स टू कंट्रोल। बेटा ये क्या करता है कि जैसे टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी, हमें पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी का सही टाइम कौन सा है। मैंने आपको बताया था ना बेटा क्या, सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड, ये सुनो। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कितने बच्चे प्लान कर रहे हैं, एक कर रहे हैं या दो कर रहे हैं। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, कौन सा बेटा, एक बच्चा सबसे अच्छा, है ना। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि इस ज़माने में आप एक से अधिक बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। मैं नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ ना, फाइनेंशियली जो अनस्टेबल है उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए कई लोग एक ही बच्चा प्लान करते हैं ना। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका, देखो, नॉलेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या बेटा, हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और हमारे पास चीज़ें अवेलेबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा हमको पता तो है कि कौन सी चीज़ का काम लेना है, कौन सी चीज़ का नहीं लेना है, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम उसको खरीद ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे काम पड़ेगा, है ना। ऐसा सुनो, अब आगे देखो क्या बेटा, प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी। और हमें क्या करना है बेटा, अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है बेटा उसको क्या करना है बेटा, उससे बचाव करना है। अरे ये सुनो, ऐसा नहीं बेटा हर बार में क्या होगी बेटा, प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया, नहीं बेटा, है ना। हमें हमारी पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना है कि ये बढ़नी नहीं चाहिए, इसको मेंटेन करना है। हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। आप चीज़ों को बैलेंस करोगे तभी हमारा जो देश है बेटा अच्छे से ग्रोथ करेगा, है ना। तो आप भी बेटा इसके नागरिक हो, आपको भी ध्यान रखना है ना। आपका भी प्रॉपर योगदान है हमारे देश के भविष्य में। हाँ फिर क्या बेटा, देखो, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। बेटा हमें हेल्दी मदर, जो मदर है बेटा उसका भी ध्यान रखना है कि वो कैसी है बेटा, हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। हेल्दी बेबी, जो बेबी है बेटा वो भी हेल्दी या नहीं है ना। और रिड्यूस अ मोर्टिलिटी रेट। देखो बेटा, टीचिंग लाइन क्लास यूज अ फैमिली प्लानिंग इंश्योर प्लान लाइफ एंड अ मटेरियल मैटरनल केयर इंश्योर हेल्दी लाइफ। छोड़ो, आपकी काम की चीज़ नहीं है। इधर देखो बेटा, ये वही है क्या, वो नहीं है, वो नहीं है। देखो बेटा, मदर के लिए और बच्चे के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं बेटा, लिखा हुआ है क्या, प्रॉपर केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान उस मदर की प्रॉपर केयर होनी चाहिए। अरे यस और नो, हाँ, उसको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए, कौन सा बेटा, न्यूट्रिशन वाला, है ना, टाइम टू टाइम ध्यान रखा जाना चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप होनी चाहिए उसका। पहले के टाइम पे गांव में क्या होता था बेटा कि कोई भी मेडिकल चेकअप की व्यवस्था नहीं थी, है ना। ये बातें आपको लग रहा होगा कि सर नॉर्मल सी बातें, हमें क्यों पढ़ा रहे बेटा, क्योंकि ये बातें उन लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है बेटा जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है ना बेटा। तो आप इसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो गया है ना। सेफ एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी, और डिलीवरी के टाइम पे हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है बेटा वो भी सेफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी हो गया। पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा कि घर पे ही डिलीवरी करा ली जाती थी। ये सुनो, आपने सुना ना दाई प्रथा, दाई, गांव में एक दाई होती थी, वो डिलीवरी टाइम पे आ जाया करती थी बेटा, है ना। तो अब ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर हमें हॉस्पिटल का यूज़ लेना है। अब देखो बेटा, प्रॉपर केयर ऑफ द बेबी आफ्टर द बर्थ, और जन्म के बाद में वो जो बेबी है बेटा उसकी प्रॉपर केयर करनी है ना। ऐसा नहीं कि बेटा कोई भी कैसे भी कर रहा है बेटा, प्रॉपर उसका हाइजीन मेंटेन रखना है ना। कौन उसको टच कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कैसे उसको खिला रहे हैं, कैसे उसको पिला रहे हैं, कैसे उसको सुला रहे हैं, यानी प्रॉपर उसकी केयर करनी है हमें ना। अब देखो बेटा, गोल हमारे क्या क्या है बेटा, मदर जो है उसको हेल्दी रखना है, बेबी को हेल्दी रखना है, ये सुनो। अब देखो बेटा, सेफ मदरहुड क्या होता है बेटा, देखो हमारा पहला पॉइंट है क्या, डिलीवरी बाय द ट्रेंड हेल्थ वर्कर। बेटा क्या कि जो डिलीवरी होगी बेटा ट्रेंड वर्कर के साथ दौरान के हाथों से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा कोई भी उठा अरा गया और डिलीवरी करके चला गया। यानी हमें पता होना चाहिए कि जिससे हम डिलीवरी करवा रहे हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नर्स है या डॉक्टर है, कौन है बेटा, है ना। अब देखो, ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर द डिलीवरी, और डिलीवरी के जस्ट बाद में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, यानी मदर का दूध जरूरी है ना बेटा। प्रॉपर मैटरनल न्यूट्रिशन, और मदर को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन देना जरूरी है, और इन्फेक्शन से बचा के रखना है। अब देखो बेटा क्या, एडोल्ट एंड हेल्थ। बेटा कौन कौन सी, देखो
इमोशनल अप्स एंड डाउन आएंगे बेटा। इस प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है बेटा कि इमोशनल अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी मूड सही कभी मूड खराब, है ना, कभी सब बढ़िया कभी सब खराब, तो दिमाग में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। इससे हमें वो हताश नहीं होना, चीज़ें सब सही हो जाती है ना। हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और कॉन्फिडेंस को हमें बेटा मजबूत रखना है कि हाँ चीज़ें सब सही होंगी, है ना बेटा। और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, है ना, दिमाग को भी बिल्कुल प्रॉपर इससे तैयार रखना है इसके लिए। अब देखो बेटा प्रिवेंशन और एसटीडीज, बेटा कौन कौन सी बीमारियां इससे फैलती है। देखो कॉमन डिजीज के अंदर आपने पढ़ा होगा क्या, HIV, है ना, पढ़ा है ना HIV, हाँ, ह्यूमन इम्यूनोवायरस, है ना, स्पेस, गनेरिया, ये सारी बेटा कैसे डिजीज है बेटा, एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज है। आगे देखो बेटा कौन कौन से प्रोग्राम है बेटा जो हमारे इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करते हैं बेटा, मेंटेन करते हैं, सही करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं अच्छे कदम बेटा। ये देखो प्रोग्राम जो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इनको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था बेटा कब, 1951 में। पहला बेटा वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बेटा हमारी सरकार के द्वारा संसार में पहला प्रोग्राम बेटा कब लॉन्च हुआ था, 1951 में हुआ था। क्या था बेटा इसके अंदर, देखो कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें क्या था बेटा कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है बेटा उसको कंट्रोल किया गया था। कैसे, देखो प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बेटा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है बेटा वो प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और अवेयरनेस फैलाई गई कि बेटा आप हमें क्या करना है बेटा, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ये आपने सुना ना, ये उसे टाइम आया था बेटा, है ना। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, RCH यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ, देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ पुअर प्रेग्नेंट वुमन, बेटा जो गरीब महिलाएं होती थी बेटा उनको पैसा, उनको क्या 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 फाइनेंशियल से हेल्प की गई थी, है ना। फोकस ऑन द सेफ डिलीवरी एंड मैटरनल केयर, और उसको जो सेफ डिलीवरी है बेटा, पहले क्या हुआ करता था कि या तो बच्चे की डेथ हो जाया करती थी या फिर मदर की डेथ हो जाया करती थी, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाया करती थी, तो हमें उस पर ध्यान दिया गया, है ना। अब देखो किशोर मित्र केंद्र, है ना, एक प्रोग्राम चला बेटा, इसमें क्या हुआ बेटा कि सेक्स एजुकेशन दी गई, है ना, पर्सनल हाइजीन अवेयरनेस दिया गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया कि कौन सा खाना ज़्यादा खाना है कौन सा नहीं खाना है, ठीक है। और काउंसलिंग फॉर एडोलसेंस, है ना, एक जो एडोलसेंस पढ़ा है ना अपने चैप्टर क्लास 8 के अंदर, है ना, किस एज में क्या क्या होता है ना, तो इनसे घबराना नहीं है ना, ये सब बॉडी के चेंजेज हैं। क्योंकि पहले तो ये नॉलेज गाँव में बांटी गई, है ना, जो जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अरे ये सुनो, आगे चलो बेटा अब देखो क्या हो रहा है, देखो एक सेकेंड, है ना, देखो बेटा कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, देखो इसके अंदर हमारे पास में कुछ गोल्स होने चाहिए। कौन कौन से गोल, देखो बेटा क्या कि प्रिवेंटिंग अनइनिशिएटेड प्रेगनेंसी, बेटा बिना प्लानिंग के की गई प्रेगनेंसी को हमें रोकना है ना। ओके बेटा, अब देखो बेटा अगला क्या है, दूसरा बेटा क्या, स्पेसिंग आउट प्रेगनेंसी, बेटा क्या हमें एक प्रेगनेंसी के बीच में जो 18 से 24 महीने का गैप रखना ही रखना है, कंपलसरी है, या फिर कम से कम 3 साल का गैप तो होना ही चाहिए, है ना। जिससे क्या होगा बेटा, जो पहला बच्चा है बेटा उसकी अच्छे से ग्रोथ हम कर पाएंगे, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन दे पाएंगे, या सुनो उससे पैटर्नल केयर अच्छे से मिल पाएगी, या सुनो तो कम से कम 18 से 24 महीनों का गैप तो होना ही चाहिए। उसके बाद बेटा क्या, रिड्यूसिंग मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब हमें पहले जैसे क्या होता था, मैंने कहा ना आपको, या तो कई बार क्या होता था कंडीशन आ जाया करती थी कि मदर को बचाना है या फिर बच्चे को बचाना, तो हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्या कि जो मरने की मृत्यु दर है बेटा उसको भी कम करना है, यस और नो। अगला बेटा क्या, टाइप्स ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन, बेटा कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेटा। पहला है बेटा क्या, नेचुरल मेथड। अब ये नेचुरल मेथड होता क्या है, मैंने आपको बताया था, देखो क्या बताया था कि इसमें 2 टाइम होता है, क्या, एक रिस्क पीरियड एक सेव पीरियड। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर 1 से लेके 28 दिन की ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये सुनो। अब जो 1 से लेके 11 दिन और फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये दिन बेटा कौन से होते हैं, रिस्क पीरियड होते हैं। उसके बाद 17 के बाद में 28 तक जो दिन है बेटा, ये सब कौन से होते हैं बेटा, सेव पीरियड होते हैं। जिसको नहीं पता है, मेरा फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर है, मैंने पढ़ा रखा है, उसमें जाके देख सकता है ना। अब आगे देखो, यानी हमें कुल मिला के जो 14th डे है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओव्यूलेशन डे बोलते हैं उसको, उसके 3 दिन बाद और 3 दिन पहले का दिन को बेटा क्या करना है, उससे बचाव रखना है कि इस दिन अगर कोपुलेशन हुआ तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्या बेटा, दूसरा मेथड क्या, विड्रॉल मेथड।
स्टॉपिंग इंटरकोर्स बिफोर इजैकुलेशन। बेटा जो इंसेमिनेशन होता है ना, जो स्पर्म जब बाहर आता है बेटा, उससे पहले क्या कर लिया जाए बेटा, पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए। ये भी बेटा क्या है बेटा, सेम मेथड है ना, नेचुरल मेथड है ना, इसमें हमें बाहर से कुछ यूज नहीं लेना होता है। ये सुनो, गरीब से लेके अमीर तक इस काम को कर सकता है ना, कोई पैसों की नीड नहीं है। अब आगे देखो बेटा क्या लैक्टेशनल अमोनेरिया, इसमें क्या होता है बेटा, नेचुरल प्रेगनेंसी फ्री स्टेट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। यानी मैंने आपको बताया था कि जब मदर की जब डिलीवरी होती है और जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये सुनो, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है ना, जनरली 3-4 महीने तक नहीं आती है। जब तक वो जो टाइम होता है बेटा, अगर इस टाइम में भी इंटरकोर्स होता है तो भी बेटा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ओके, अब आगे देखो अगला बेटा मेथड क्या है, ये तो बेटा क्या था, नेचुरल मेथड। अब है बेटा क्या, बैरियर मेथड, यानी कौन कौन सी चीजें हम यूज ले सकते हैं, है ना। इसमें आता है बेटा क्या, मेल कॉन्डम, है ना, यानी एक बेटा एक क्या होता है, एक डिवाइस होता है ना, रबर का, इसको अपन क्या करते हैं बेटा, पेनिस पे या फिर वेजाइना में पहना सकते हैं, है ना। ये बेटा क्या है बेटा, बैरियर मेथड है। उसके बाद आता है बेटा क्या, आल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द एचडी। इससे क्या होगा बेटा, देखो ये प्रेगनेंसी को तो रोकेगा ही रोकेगा, इसके अलावा जो सेक्सुअल से जो ट्रांसमिटेड डिजीज है बेटा, एसटीडी जो डिजीज है बेटा, उनसे भी बचाव होगा, है ना। अब आगे देखो क्या, फीमेल कॉन्डम, यानी मेल कॉन्डम के साथ साथ मार्केट में बेटा फीमेल कॉन्डम भी मिल जाया करते हैं। फिर बेटा क्या, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप कवर्स द सर्विक्स एंड द प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम द एंट्रिंग। एक क्या होता है बेटा, सर्वाइकल कैप होता है बेटा, जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है वहां पे ये लग जाता है, जिससे जो स्पर्म की एंट्री बेटा बंद हो जाती है, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं। और ये सुनो, जब ओवम से स्पर्म मिलेगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होगी। और ये सुनो, आगे देखो बेटा क्या आगे की कहानी क्या है, अब आगे देखो क्या, अब एक और है बेटा क्या, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस है बेटा, ऐसे डिवाइसेज बेटा जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, जिस उसके बाद में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो वो कौन कौन से डिवाइसेज है, आओ देखो बेटा कौन कौन से। पहला इसका बेटा क्या, कॉपर टी। देखो कॉपर क्या होता है, ये ऐसी एक ऐसा टी जैसा आपको दिखेगा डिवाइस है ना, ये दिख रहा है आपको वायर जैसा, ये बेटा किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है ना। इसका जो शेप है बेटा टी जैसी है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कॉपर टी, है ना। इसको बेटा क्या करा जाता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, इसके अंदर से धीरे धीरे कॉपर सीक्रेट होता है ना। और कॉपर सीक्रेट होता है तो जैसे ही अगर ओम आया उसको क्या कर देगा बेटा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये सुनो, स्पर्म आया उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अरे जेमेटी खत्म हो जाएगा तो कहेगा फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात है। तो कॉपर टी हो गया। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, है ना, वो कुछ आईयूडी होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज करेंगे। और हार्मोन को सिंपल सी बात है केमिकल होते हैं, और केमिकल बेटा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये सुनो, जिससे क्या होगा, ओवम भी खत्म हो जाएगा, स्पर्म भी खत्म हो जाएगा, चीजें होगी ही नहीं। बेटा क्या है बेटा, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिप्स लूप भी बोलते हैं। देखो बेटा इससे होता क्या है, इन डिवाइसेस से होता क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है देखो, रिड्यूस्ड अ सर्वाइवल मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। ये क्या कर देते हैं, जो स्पर्म होता है बेटा उसकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है ना, उसको कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं बेटा, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। मैंने आपको कहा ना कि हर एक गैमेट की 2 से 3 दिन की लाइफ होती है, ऐसा ना। अब इसको ही कम कर देंगे, जैसे ही वो एंट्री करेगा उसको खत्म कर देंगे, जैसे ही वो एंट्री कर देगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जब गैमेट ही नहीं होगा तो काहे का फर्टिलाइजेशन, अरे यस और नो, आप पढ़ोगे नहीं, आपका काहे का फ्यूचर, सिंपल सी बात है। आगे देखो बेटा क्या, हार्मोनल एंड अ सर्जिकल मेथड। बेटा कौन कौन से सर्जिकल मेथड है, कौन कौन से हार्मोनल मेथड है, देखो ये क्या बेटा क्या है, ओरल पिल से बेटा, ऐसी गोलियां हैं बेटा जिसको खाने से भी प्रेगनेंसी बेटा कंसीव नहीं होती है। कौन कौन से बेटा, देखो ये क्या काम करते हैं बेटा, हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये क्या कर देगी बेटा, इससे क्या होगा, आपका जो ओव्यूलेशन है बेटा उसी को क्या कर देगी, बंद कर देगी, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। और जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, बॉडी में ओवम ही सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो कहीं का फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात है ना। इमरजेंसी पे एक बेटा क्या होती है कि अगर सपोज करो किसी के बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कोपुलेशन हो गया है, तो टैबलेट्स है बेटा जिनको 72 हावर्स के अंदर लेनी पड़ती है, विद इन 72 हावर्स आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, है ना। बिना प्रोटेक्शन के किया गया इंटरकोर्स के बाद में 72 हावर्स के बीच के अंदर अंदर इन टैबलेट्स को लेनी पड़ेगी, ये सुनो। फिर क्या बेटा, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स बेटा, लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्टेरोन एंड प्रिपरेशंस, बेटा ये कैसा है बेटा, इंजेक्शन है ना। ये भी क्या करता है बेटा, इसमें कुल मिला के होता क्या है, हार्मोन होता है ना। और हमारी बॉडी को जैसे ही केमिकल मिलेगा,
केमिकल कौन सा बेटा, देखो हर एक केमिकल एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया जाता है, वो पर्टिकुलर वहीं जाके क्या करता है, अपना काम करता है। ये सुनो, इससे क्या होगा, ओम रेस्ट हो जाएगा, या फिर जो जाइगोट बन गया मान लो, जाइगोट भी रेस्ट हो सकता है ना। एक होता है बेटा क्या, वैसोक्टोमी, एक होता है बेटा ट्यूबेक्टोमी, है ना। देखो वैसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है क्या चीज़, सिंपल सी बात क्या है, जो उसकी जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज बोलते हैं, जो ट्यूब है ना जहाँ से स्पर्म जाता है या फिर जहाँ से ओम जाता है, सिंपल सी बात है, वहाँ पे कट लगा के, जैसे मैं ये पेन है बेटा, इसको दो पार्ट में काटा और काट के यहाँ से बांध दिया, यहाँ से बांध दिया, ये सुनो एक पाइप है, उसको मैंने दो बीच में से काट के बांध दिया, अब चीज़ें यहाँ से यहाँ जाएगी ही नहीं, ये सुनो, यानी स्पर्म अपनी जगह पहुँचेगा ही नहीं, ओम अपनी जगह पहुँचेगा ही नहीं, तो काहे का फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा वैसोक्टोमी होती किसमें है, कटिंग एंड डिसरप्टिंग द मेल्स वास डिफरेंशिया। देखो मेल का एक पार्ट होता है बेटा क्या, वास डिफरेंशिया, तो वास डिफरेंशिया बेटा इसको कट करके दो अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यहाँ से स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं, तो वी से वैसोक्टोमी आएगा। क्या है बेटा, वी मतलब वास डिफरेंशिया, वी मतलब वैसोक्टोमी, तो वैसोक्टोमी बेटा होती किसमें है, मेल्स में होती है, ये सुनो। ट्यूबेक्टोमी बेटा ट्राइंग अ वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब, है ना, तो फैलोपियन ट्यूब जो ट्यूब होती है ना बेटा, इसी में क्या करेगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब से टी याद रहेगा, तो ट्यूबेक्टोमी मतलब फीमेल्स के अंदर होती है ना। अब देखो बेटा क्या, इससे क्या होगा बेटा, परमानेंट फैमिली प्लानिंग हो जाती है। ये सुनो, कहा अपन सुनते हैं बेटा ऑपरेशन करवा लिया मैंने तो बच्चे होते ही नहीं है ना, तो ऑपरेशन मतलब यही होता है बेटा क्या, फीमेल्स के अंदर कराएगा तो ट्यूबेक्टोमी, मेल्स में कराएगा तो वैसोक्टोमी, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा, अगर किसी के, ये तो हो गया बेटा क्या, प्रेगनेंसी कैसे उससे बचा जाए। अब बेटा किसी को होती ही नहीं हो, तो किसी को डिजीज हो तो वो कैसे करेंगे हम कंसीव, वो पढ़ लेते हैं। देखो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग गांव से होंगे तो आपने सुना ना बंजर जमीन, बंजर मतलब क्या, वहां पे कोई भी फसल पैदा ही नहीं हो रही है ना, ठीक वैसे ही बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी है ना, बांझपन बोलते हैं इसको ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। देखो पहला है बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई भी जो हार्मोन हो बेटा उसका इम्बैलेंस, यानी कम या ज़्यादा, जो मेंटेन हमारे पास जो पर्टिकुलर उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो नहीं है, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं। अरे यस और नो। फिर बेटा क्या, ब्लॉकेज, आपकी जो कोई भी ट्यूब है वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाए, स्पर्म अपनी जगह पहुँच ही नहीं रहा है, ये सुनो, तो ब्लॉकेज ही तो हो गया, हमने यहाँ पे क्या किया था बेटा, ब्लॉक किया था उसको, वैसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ब्लॉक किया था ना, तो यहाँ पे बेटा अपने आप ब्लॉकेज हो गया हो, तो ये भी दिक्कत हो सकती है बेटा। और मैंने आपको कहा था क्या, हर एक फर्टिलाइजेशन के लिए 3 से 3.5 मिलियन स्पर्म का होना जरूरी है, अगर इतनी क्वांटिटी नहीं होगी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा नॉर्मली, है ना। हो सकता है बहुत सारे मेथड्स हैं बट नॉर्मली नहीं होगा, है ना, उसके लिए बेटा हमें बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत कहाँ पे बेटा, हॉस्पिटल में, है ना बेटा। आगे देखो, तो लो स्पर्म काउंट होगा, है ना, और ओवुलेशन नहीं हो बेटा, ये सुनो, स्पर्म काउंट, देखो मैंने दो अलग अलग चीज बोली है बेटा, स्पर्म का काउंट लो होगा, यानी स्पर्म तो प्रोड्यूस होंगे बेटा लेकिन कम, लेकिन मैंने कहा था ओवुलेशन में एक ही ओम सीक्रेट होता है और वही क्या होता है बेटा, फर्टिलाइज हो जाता है, ये सुनो। अब देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ओम एक ही होता है और वही सीक्रेट नहीं हो रहा, अरे ये सुनो। हाँ अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है, स्मोकिंग, एल्कोहल और स्ट्रेस, स्मोकिंग करने से, ज़्यादा दारू पीने से या फिर ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने से बेटा ये क्या होती है, ये बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो आज से बंद सारी चीज़ें, नहीं तो बेटा बाप ही नहीं बन पाओगे, है ना। आगे बेटा क्या, इनके ट्रीटमेंट कौन से हैं बेटा, है ना। ट्रीटमेंट बेटा देखो सबका सॉल्यूशन है दुनिया में, है ना, सॉल्यूशन ढूंढने निकलोगे सबका मिलेगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन ढूंढने नहीं, तो देखो बेटा वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है बेटा। पहले क्या लिखी मैंने, IVF, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। पहले हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर हेल्दी पर्सन होना चाहिए, है ना। अब जैसे स्पर्म काउंट कम हो, ये सुनो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, IVF, है ना। अब देखो बेटा फिर बेटा इसमें क्या होती है, दो चीज़ होती है, जिफ्ट और गिफ्ट, है ना। ये बेटा जे नहीं है ना, जेड आएगा इसकी जगह ना, चेंज कर लेना, है ना। अब देखो जिफ्ट और गिफ्ट का मतलब क्या होता है, जिफ्ट का मतलब होता है, देखो जिफ्ट और गिफ्ट, GIFT, है ना। तो जी से क्या होता है, गैमेट होता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट बेटा जो मेल के स्पर्म काउंट कम है, ये सुनो, तो हमने क्या किया बेटा, प्रॉपर मैच्योर स्पर्म को बेटा डायरेक्ट वहाँ पहुँचा दिया है ना। जिससे क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर ओम लिया और उसको क्या डाल दिया, स्पर्म के साथ मैच करा दिया, वो सारे केमिकल्स दे दिया, एनवायरनमेंट दे दिया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये तो बेटा क्या हो गया, गैमेट इंटर फैलोपियन, और उस गैमेट को क्या होगा बेटा,
ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या करना है हमने, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये जेड आएगा बेटा ना, जे नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा देखो, अब हमने फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद में बाहर फर्टिलाइजेशन कराया और बाहरी जाइगोट बन गया है, उस जाइगोट को हमने बेटा डायरेक्ट क्या करा, इम्प्लांट कर दिया फीमेल बॉडी में। तो ये भी क्या हो गया बेटा, तो एक और है बेटा हमने ओनली एंड ओनली गैमेट को ट्रांसफर किया, एक में हमने क्या करना किया बेटा, एक में हमें जाइगोट बनने के बाद में ट्रांसफर किया। अरे यस और नो। दूसरा बेटा क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि हमने बाहर इंसेमिनेशन कराया, वहाँ से स्पर्म लिया और उसको इंजेक्ट कराया, ये सुनो, खुद से फ्यूज कराया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम पूरा इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली क्लास में आना मत बोलना। ओके, वेरी गुड।